सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए आज 1 जनवरी 2025 है यानी कि साल का पहला दिन है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए आज के वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पुराने छात्रों को नहीं पता है कि क्लासेस शुरू हो गई है फिर से एक बार। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं इसको, ताकि अधिक से अधिक छात्र जुड़ें और क्लास चलाने में और भी मज़ा आए। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन की प्रोटोटाइप को पेश किया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे हाई स्पीड ट्रेन है इसको चीन ने बनाया है और इस ट्रेन का नाम है CR 450। इसकी स्पीड जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इसलिए इसका नाम CR 450 रखा गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। देखिए चीन ने CR 450 नाम का दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परिचय दिया है, जिसमें परीक्षण गति इसकी 450 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है। पहले देखिए चीन की एक ट्रेन थी CR 400 फुक्सिंग। तो ये CR 400 फुक्सिंग ट्रेन जो है ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को जो है पार करती थी और ये जो है रेल प्रौद्योगिकी में जो है एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन इसको अपडेट करते हुए जो है चीन ने एक नया ट्रेन अपने अभी लॉन्च कर दिया है CR 450, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है गति परीक्षण कितना किया है इसका 450 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो इसको नोट कर लीजिएगा। CR 450 चीन का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको आप बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे डीबीएस बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए डीबीएस बैंक जो है ये एक विदेशी बैंक है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है और डीबीएस बैंक का जो इंडिया वाला ब्रांच है इसके लिए नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं रजत वर्मा। देखिए रजत वर्मा को 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। और आपको बता दें जो डीबीएस बैंक है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, इसको जरूर याद रखिएगा। और डीबीएस बैंक का जो संस्थापक है यह है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर सरकार की एक बैंक है डीबीएस बैंक, ठीक है, जिसकी शाखा भारत में भी है। और सिंगापुर में जो है 16 जुलाई 1968 को इस डीबीएस बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये सारी डिटेल्स याद रखना है, लेकिन जो सबसे खास बात है कि डीबीएस बैंक का नया सीईओ कौन बना भारत की शाखा के लिए, तो ये है रजत वर्मा। और अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के अनुसार भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो देखिए आरबीआई ने बताया है कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर 2025 होगा इसमें भारत की वृद्धि दर रहेगी जीडीपी की 6.6%। याद रखिएगा भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को 6.6% पर अनुमानित किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और एक खास बात और, देखिए ग्रामीण खपत में पुनरुत्थान, सरकारी खर्च में वृद्धि और सेवाओं के निर्यात में मजबूती जो है इसके मुख्य कारण है कि भारत का ग्रोथ रेट 6.6% रहेगा। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में अंग्रेजों के समय में। तो 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक स्थापित हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स आप बैंक कहते हैं, यानी कि बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी सभी बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई है। आरबीआई के अंतर्गत ही जितने भी भारत में छोटे मोटे बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक जो है काम करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और चौथा प्रश्न है कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो आपको बता दें विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा। और भारत पहली बार 5 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है।
यानी कि नई दिल्ली में ये आयोजन जो है 5 से 9 फरवरी 2025 तक चलेगा। और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा और इसका उद्देश्य भारत को मीडिया के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो यहाँ 2 पॉइंट आपको नोट करना है। पहला, आयोजन स्थल एग्जैक्ट क्या है, और दूसरा, डेट क्या है। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा आयोजन अगर भारत में होता है और उसका कुछ आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होता है तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। याद रखिएगा, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, यानी कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। कब से कब तक? 5 से 9 फरवरी 2025 तक। और पांचवा प्रश्न है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका स्पार्डेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है। तो देखिए, अभी हाल ही में स्पार्डेक्स मिशन को लॉन्च किया गया। ये जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग का काम करने के लिए है। देखिए, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 30 दिसंबर 2024 को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C60 के रॉकेट के जरिए जो है इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और देखिए, इस मिशन के तहत जो PSLV-60 है, मतलब C60 रॉकेट था, तो इससे दो छोटे सैटेलाइटों को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा गया। इन सैटेलाइट्स का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग यानी कि आपस में जुड़ना और अनडॉकिंग यानी कि अलग होना की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अनोखा मिशन है इसरो का, जो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है स्पार्डेक्स मिशन। और ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। और कुछ इस प्रकार से ये दोनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में दिख रहे हैं। खैर, आपको नहीं दिखेगा बिना टेलीस्कोप के, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो नोट करना है आपको, वो मैं आपको बता दूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रश्न को घुमा के ये पूछेगा कि अभी हाल ही में इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए स्पार्डेक्स मिशन को लॉन्च किया था। तो ये रॉकेट जो आपका है, ये है आपका PSLV-C60 रॉकेट, ठीक है। और डेट पूछेगा तो डेट याद रखना है, इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को इस स्पार्डेक्स मिशन को लॉन्च किया था। किसके माध्यम से? PSLV-C60 के माध्यम से। और छठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ में डील की है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, इसने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। और आपको बता दें, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो ये समझौता किया है, ये समझौता कुल आपका है कितना? लगभग 2,867 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए कितने अमाउंट? 2,867 करोड़ मूल्य के दो महत्वपूर्ण अनुबंधों पर जो है 30 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किया। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न है कि विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है। तो देखिए, जो योजना है विवाद से विश्वास योजना, इसकी नई समय सीमा है 31 जनवरी 2025। सवाल ये उठता है कि योजना किस चीज़ के लिए है और ये कब शुरू की गई थी। तो आपको बता दें, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, ठीक है, इसने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया है। यानी कि एक महीने के लिए इस योजना का समय सीमा बढ़ा दिया है। और ये विस्तार करदाताओं को कम दरों पर अपने कर विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। और इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं, ये कब शुरू हुई थी। तो देखिए, ये योजना 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी, जो कि करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों का निपटान करने में सक्षम बनाती है। तो याद रखिएगा, विवाद से विश्वास योजना कब शुरू की गई थी। इसको शुरू किया गया था 1 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के द्वारा, ठीक है। किस लिए? ताकि कोई भी टैक्स पेयर अपने टैक्स से संबंधित विवादों का भुगतान कर सके, वो भी कम ब्याज पे, ठीक है।
तो इसीलिए जो आपका ये विवाद से विश्वास योजना है ये 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जो समय सीमा थी ये थी कितनी, पहले थी 31 दिसंबर 2024 तक, कि भाई 31 दिसंबर 2024 तक अपने सभी विवादों का निपटान कर लीजिए। लेकिन 1 महीने और इसका समय बढ़ गया है। अब 31 जनवरी 2025 तक जितने भी करदाता हैं ये अपना जो है टैक्स से संबंधित जो भी मामला है उसको निपटा सकते हैं। तो आज देखिए केवल 7 ही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि आज न्यू ईयर है, मैं बहुत ही बोझ नहीं बना चाहता हूँ। आप इतना जो है पढ़ लिए बहुत है, और कल जो है बाकी के प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। और फिर कल से एक नया इतिहास हमें रचना है 2025 में, तो सभी लोग जुड़े रहिए हमारे इस एग्ज़ाम गुरु एकेडमी के करंट अफेयर सेशन से, ताकि आपको अच्छे अच्छे और सेलेक्टिव प्रश्न मैं आपको देता रहूं जैसे पहले पढ़ाता था, और आप एग्ज़ाम में जाते थे और 100% स्कोर करके आते थे। बाकी देखिए जो हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों का डाला हुआ है डिटेल्स कि किसने कब कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया है। बहुत सारे बच्चे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस सारी परीक्षाएं जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारे पुराने जो छात्र हैं हमारे इस सेशन से जुड़कर, तो आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं 2025 में। मेहनत करिए, जुड़े रहिए, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025। ठीक है, 2025 आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।